हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो वी आर सॉल्विंग ब्लैक बुक एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये है हमारे आज के 10 सवाल, ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि सबसे पहले आप इन सवालों को एक बार खुद सॉल्व कर लें। वीडियो को यहाँ पॉज करो, 10 सवालों एक बार ट्राई करो और फिर वापस आओ, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन करो उनका, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स एंड दूसरी चीज हमें दी है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम की जब भी बात हो ना, तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि भाई am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है? 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी के प्रोडक्ट की पूछ रहे हैं। तो हम इनको अलग अलग नंबर मान लो। आप मानो कि भाई आपको 3 नंबर दिए हैं ऐसे करके, ठीक है, और इनका एम जी एम निकालना है, तो निकालो। तो भाई एम निकाल देते पहले, 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? थर्ड रूट, थर्ड पावर ऑफ 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी। तो इतना यहां कितना आ जाएगा? 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, जो कि किससे लेस है? इस इससे ग्रेटर है ये। 3 की पावर 1 माइनस ए, 1 माइनस बी और 1 माइनस सी से। अच्छा, बहुत बढ़िया। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे? 1। तो यहाँ 1 रख दो भाई मेरे, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2/3 आ रहा है। और यहाँ पे क्यूब है अपने को, भाई क्यूब नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो क्यूब को हटाते हैं। 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी का होल क्यूब यहाँ कर दो, तो ये 8/27 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर सा क्वेश्चन लग रहा है। तो इफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई, 1 माइनस जेड, तो हमसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, तो कितनी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू? यहाँ पे भी भाई सेम काम करते हैं, 3 नंबर्स मान लेते हैं अपन। तो वापस ए एम जी एम का सहारा लेंगे। x टाइम्स ऑफ 1 माइनस जेड प्लस वाई टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस जेड टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई। और ये पूरा किससे बड़ा हो जाएगा भाई? थर्ड पावर, सबसे पहले यहाँ पे भाई 3 लगा दो। थर्ड पावर ऑफ किससे बड़ा हो जाएगा? x 1 माइनस जेड, वाई 1 माइनस एक्स और z 1 माइनस वाई, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और एएमजीएम में क्या होता है भाई? मिनिमम पाने के लिए, मिनिमम पाने के लिए आपको इक्वालिटी होल्ड करानी पड़ेगी। यानी कि तीनों नंबर्स को क्या होना पड़ेगा? आपस में बराबर होना पड़ेगा। तीनों नंबर्स को आपस में क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा, तभी आपको मिनिमम वैल्यू मिल पाएगी, ठीक है। सही बात है। तो और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इनको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और z की वैल्यू आ जाएगी 1/2। बस अब करना क्या है? रख दो ये 1/2 1/2 पूरा इसके अंदर पुट कर दो, आपके पास आराम से आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा 3/4। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है, 3 नंबर्स दिए इन्होंने सेक की फॉर्म में, सेक अल्फा माइनस 2 बीटा, सेक अल्फा, सेक अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये है किसमें? एपी में है। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन वाले ने कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर लैम्डा कॉस स्क्वायर बीटा है, तो लैम्डा की वैल्यू बताओ हमको, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन ने बोला है कि ये एपी में है। एपी में होने का मतलब ये है कि ट्वाइस ऑफ सेक अल्फा इज इक्वल टू कॉस, सॉरी कॉस नहीं, सेक अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस सेक अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 अपॉन कॉस अल्फा बराबर 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 अपॉन कॉस अल्फा बराबर कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस 2 बीटा, और डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा? कॉस
अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करो, ऊपर कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दे। किसका फॉर्मूला लगाओगे, ये क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक बात है। और नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला लगाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ कितना मिल जाएगा कि, सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्टेप स्किप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फॉर्मूला तो आप लगा ही लोगे, टाइम सेव करते हैं थोड़ा सा। 1/2 कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 4 बीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस 2 बीटा हो जाएगा यहाँ पे। सही बात है। अच्छा, तो भाई 2 अल्फा तो चाहिए नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि अल्फा है, तो उसको भी चेंज करते हैं। cos 2 अल्फा को लिख देते हैं अपन 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 बीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा cos 2 बीटा। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे आपका आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर 2 बीटा माइनस 1 बराबर cos स्क्वायर अल्फा cos 2 बीटा। सही है। अच्छा, तो कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इकट्ठा कर लेते हैं, कॉमन निकालते हैं। cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos 2 बीटा प्लस cos 2 बीटा प्लस 1 और cos 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है। तो इवेंचुअली आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा cos 2 बीटा माइनस 1, ठीक है, और cos 2 बीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब भाई ये अगर 0 हो जाता है अगर ये 0 हो जाता है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई हो जाएगी। बट क्वेश्चन वाले ने बोला कि बीटा n पाई नहीं है, तो मतलब कि इस वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो इस वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर 2 बीटा को, cos 2 बीटा को भी खोल देता हूं मैं। 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 2 बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो आपकी लैम्डा की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई, 2 आ गई। तो मतलब ऑप्शन बी सही है। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी ई, 4-5 नंबर दिए हुए हैं अपने को, जिसमें से ए बी सी है हमारे एपी में, यानी कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और बी सी डी आपके किस में है, जीपी में है, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, और ए सी ई किस में है, एचपी में है, यानी कि 2 ए सी ई आपके, नहीं सॉरी, सी डी ई आपके किस में है, एचपी में है। तो 2/d इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई, यानी कि E प्लस सी अपॉन सी ई लिख सकता हूं। अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई ए सी ई किस में है, तो इसको उठाते हैं अपन। तो आपके पास कितना है, ये आपके पास है सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। तो अपने को पिक्चर में देखो सी स्क्वायर चाहिए, ए और ई चाहिए, बी और डी नहीं चाहिए। तो सी स्क्वायर का एज इट इज रहने दो, बी को यहां से बुलाओ, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी बाय 2, और डी यहां से बुला लो, तो ये हो जाएगा 2ce बाय ई प्लस सी। 2 यहां से कट जाएगा, सी यहां से कट जाएगा, तो सी इक्वल टू कितना आ गया, ए ई प्लस सीई अपॉन ई प्लस सी। अच्छा, तो ये आ जाएगा ई सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई प्लस सीई। ये कट गया, आपके पास बच गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, यानी कि ये किस में आ गए, जीपी में आ गए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, m प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म और r प्लस 1th टर्म आर इन जीपी। एक एपी है जिसके ये वाले टर्म जीपी के अंदर है, तो यानी कि a प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस एम डी। a ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस एन डी। a ऑफ r प्लस 1 a प्लस आर डी। ठीक है, ये पूरे के पूरे किस में बोला है भाई, जीपी में बोल रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, a प्लस एन डी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस एम डी इंटू ए प्लस आर डी। ठीक है, और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई एम एन आर इन एच पी, तो यानी कि ट्वाइस अपॉन एन इक्वल टू 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन आर, जो कि इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस एम अपॉन एम आर। ठीक है, तो अब भाई अगला काम यही है कि इसको एक्सपेंड करते हैं।
तो यहाँ एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एन डी। ठीक है, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए आर डी प्लस ए एम डी प्लस एम आर डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का टर्म कट गया, डी कॉमन निकाल के उड़ा दो तो ये कितना बचेगा, एन स्क्वायर डी प्लस 2an इक्वल टू ए आर प्लस ए एम प्लस एम आर डी। डी वाले एक तरफ कर लेते हैं, ए वाले एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमसे चाहता है कि ए बाई डी की वैल्यू निकालो। ठीक बात है, तो यहां आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम आर। ठीक है, और यहां आ जाएगा आपके पास आर प्लस एम माइनस 2n, और यह आ जाएगा ए। तो a बाई डी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, इससे एन स्क्वायर माइनस एम आर अपॉन आर प्लस एम माइनस 2n। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे का प्रोसेस मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। अब n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ एम आर अपॉन आर प्लस एम। भाई जब n की वैल्यू ये रही, ठीक है, a बाई डी की वैल्यू ये रही, आपको सिर्फ करना इतना है कि इसको उठा के ना इसके अंदर डाल देना है इनकी वैल्यू, बस सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा, आपका आंसर ए आएगा इसका करेक्ट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। इफ द इक्वेशन हैज 4 पॉजिटिव रूट्स देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज, यानी कि x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, जिसका एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, एक रूट गामा है और एक रूट डेल्टा है। ठीक है, 4 रूट्स हैं इसके, और हमें बोल रहा है कि भाई a प्लस बी की वैल्यू बता दो। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं यहां पे सम ऑफ रूट्स लूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना आ जाएगा, -4 अपॉन कितना आ जाएगा, 1, -4 अपॉन 1 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूं, अगर तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अपॉन 4, यानी कि 4 अपॉन 4 1 आ रहा है। अच्छा, और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लें तो वो भी 1 आ रहा है, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। तो भाई am और gm क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और जब am और gm बराबर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा चारों क्या है, बराबर हैं। समझे, जब चारों बराबर हो गए तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, जब चारों बराबर हो गए तो हर एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई रूट की, और आपकी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, x माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू 0। बस आपको करना क्या है भाई, इसको एक्सपेंड करो और चेक कर लेना भाई a और b की वैल्यू क्या। अपन तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। S1 S2 S3 आर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स। मतलब क्वेश्चन को जबरदस्ती गंदा कर रखा है नहीं कुछ उसके अंदर। देखो S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि n इंटू n प्लस 1 बाय 2। S2 इक्वल टू स्क्वायर्स का सम, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और S3 इक्वल टू क्या है, n क्यूब्स का सम n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो देखो बच्चे को पता है। अब देखते हैं क्वेश्चन वाला चाहता क्या है हमसे। क्वेश्चन वाला चाहता है कि इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा बिल्कुल बता देंगे, बुरा क्या सोचना, क्या बिल्कुल बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे। तो S1 स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर। अच्छा कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल निकल रहा है। तो S2 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ये हो गया S1 की पावर 4 माइनस S3 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर। और जो समझदार बच्चा होगा ना वो यहाँ पे एक चीज नोटिस करेगा कि S1 स्क्वायर इज इक्वल टू S3, ये चीज नोटिस करेगा समझदार बच्चा। और इसके अंदर अगर मैं एक बार और स्क्वायर मार दूं तो वो ऐसा बन जाता है। और क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने यही दिया हुआ है, तो मतलब कि ये तो 0 हो गया, तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में Sn दिया हुआ है और हमसे सम पूछ रहा है।
तो भाई इस केस में क्या करना चाहिए अपने को, nth टर्म लिखते हैं सबसे पहले। तो nth टर्म भाई देखो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे n लिख दो और यहाँ पे लिख दो 2 की पावर n लिख दो, और नीचे क्या चल रहा है 2n+1 कुछ दिख रहा है, या फिर नहीं n+2 दिख रहा है मुझे, देखो 3 4 5 है ना, हाँ n+2 वर्क करेगा, n+2 फैक्टोरियल लिख दो। अब भाई मेरा दिमाग तो ये कह रहा है कि टेलीस्कोपिक जैसा कुछ बना सकूं अगर मैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया मामला सेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, n+2 -2 2 की पावर n अपॉन n+2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा उसके बाद, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे n+2 इंटू 2 की पावर n अपॉन n+2 फैक्टोरियल माइनस यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 की पावर n+1 अपॉन n+2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n अपॉन n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 2 की पावर n+1 अपॉन n+2 फैक्टोरियल। ठीक बात है। तो अब बारी आती है भाई टेलीस्कोपिक सीरीज की। तो लिखना स्टार्ट करो। तो क्या बनेंगे टर्म्स यहाँ पे, 2/2 फैक्टोरियल माइनस, ठीक है, 2 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 2 क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे चलता चला जाएगा। और करा दो भाई इस पे बारिश, ये ऐसे कटते चले जाएंगे। बचेगा कौन, बचेगा अपने पास 2/2 फैक्टोरियल माइनस 2 की पावर n+1 अपॉन n+2 फैक्टोरियल। ये दो टर्म बच जाएंगे अपने पास इसके अंदर। और n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है भाई, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है। और 2 की पावर n इज लेस देन n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। ये जो फैक्टोरियल होता है ये ज्यादा तेजी से चलता है, यानी कि जब जब इन्फिनिटी पे जा रहे होंगे तो ये वाला नंबर जो है ना डिनोमिनेटर में, ये हमेशा बड़ा होगा ऊपर वाले से। तो मतलब जब जब डिनोमिनेटर का नंबर ज्यादा बड़ा होने लग जाता है तो क्या होता है, जीरो की तरफ जाने लग जाती है क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी, जीरो पे चली जाएगी। तो इसका आंसर आपका कौन सा बन रहा है, 1 बन जाएगा। चलो अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9, if these three number in order are consecutive terms of GP then the sum of all solutions पूछ रहा है। तो सबसे पहले जीपी की प्रॉपर्टी ही लगा दो भाई, 10π/12 का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 10π/12 माइनस एक्स इंटू 10π/12 प्लस एक्स। अच्छा 10a माइनस बी 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये 10π/12 माइनस एक्स, यहाँ आएगा 10x अपॉन 1 माइनस 10π/12 10x, ठीक है, इंटू 10π/12 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस, यहाँ प्लस आएगा, 1 माइनस 10π/12 इंटू 10x। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सुखी सुखी चल रहा है। तो 10π/12 का होल स्क्वायर माइनस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस 10π/12 का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसी बात पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, 10π/12 का स्क्वायर माइनस 10 की पावर 4π/12 10 स्क्वायर x इक्वल टू 10π/12 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर x। देखो ये टर्म कट गया, सही बात है। और कॉमन शॉमन निकाल के अपने पास क्या बचेगा, 10 स्क्वायर x 10 की पावर 4π/12 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो 0 होने से लगा, तो 0 किसको बनना पड़ेगा, 0 बनने की जिम्मेदारी हो जाएगी 10 स्क्वायर x इक्वल टू 0। और ये 0 कब होता है, x इक्वल टू n पाई के ऊपर। तो बस अब हिसाब लगा लो, देखो कितने, यहाँ पे n की वैल्यू 0 चालू करो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अब हिसाब लगा लो कि भाई कितने पाई तक लूं मैं कि 314 में हो जाए। तो अगर मैं 10 पाई लेता हूं
अगर मैं 100 लेता हूं, 100 पाई कितना होता है, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, ठीक है, और 100 लेते ही बाहर चला जाएगा, मतलब मैं 100 तो नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे 99 पाई पे रुकना पड़ेगा। मतलब बस इनका सम निकाल लो यार, कौन सा सम निकाल लो, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, ये तो तुम कर लोगे बहुत आराम से। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, आखिरी सवाल पे, ठीक है। चलो, तो भाई अपना आखिरी सवाल आज का, एस के इक्वल टू क्या है, सम ऑफ के नेचुरल नंबर्स, यानी कि एस के को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, के इंटू के प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो एस एन क्यू एन दिया है, और क्यू एन अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू पूछ रहा है, एस एन अपॉन एस एन माइनस 1 जानना है अपने को। तो भाई एक बार जनरल टर्म देख ही लेते क्या बनता है ना। तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन एस एन कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन, यहाँ आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 - 2, जो कि हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 n-1, ठीक है। आप एडजस्ट करोगे आ जाएगा बहुत आराम से। अब देखो करना क्या है, अपन अब बनाते हैं ग्रुप्स, थोड़ा सा इसके अंदर सेटिंग बिठाते हैं, और एक तो ले लेंगे भाई n/n-1, ठीक है, और एक ले लेंगे n+1/n+2। अब इसमें देखो n की वैल्यू रखते चलो एक एक करके। सबसे पहले तो रख दो, यहाँ पे क्या रखोगे आप, सबसे पहले तो ले लो, S2 से बात हो रही है ना, तो 2 ही ले लो, तो S2 लेते हैं, 2/1, ठीक है, इनटू, पहले इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे, 3/2, 4/3, 5/4, और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये कितना आ जाएगा n/n-1 इनटू, अब फिर से 3/2 + 2 4, 4/5, 5/6, और ये ऐसे चलता रहेगा n+1/n+2। तो भाई कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, देखो ये सारा पूरी पूरी सीरीज निपट गई, तो ऐसे ये भी कट जाएगा, ये ऐसे कट रहा है, तो ऐसे ही एक दिन आएगा ये भी कट जाएगा, तो आपके अंत में बचेगा क्या, आपके पास बचेगा लास्ट में, एक तो 3n बचेगा और नीचे बचेगा n+2, और इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी कराना है, तो भाई n कॉमन निकालो, 3/1 + 2/n हो जाएगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये 0 भाग जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो गया। तो आई होप भाई आपको बहुत मजा आया होगा इन 10 सवालों करके, तो भाई एक बार ट्राई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अपन मिलते हैं अगले 10 सवाल के साथ नेक्स्ट पार्ट में।